नमस्ते दोस्तों। मेरा पिछला वीडियो एक न्यूज़ की कटिंग के बारे में था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आईटीआर के फॉर्म्स के अंदर सिर्फ 3 बदलाव नहीं, चौथा बदलाव भी है जो कि उस न्यूज़ कटिंग में नहीं था, लेकिन वो सबसे खतरनाक बदलाव है। आईटीआर 4S के अंतर्गत अब आपको ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, बैंक का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, बैंक में टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट, ये डिटेल्स भी आपको देनी है। खैर, आज का जो मेरा वीडियो है वो पीपीएफ की कुछ और डिटेल्स के साथ है, क्योंकि पीपीएफ का जो मेरा पिछला वीडियो था वो थोड़ा इनकम्प्लीट था, डिटेल्स भी कम थी। अब जो मेरे पास और अधिक डिटेल्स हुई है तो मैं आपको ये और वीडियो दे रहा हूँ, जिसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा पीपीएफ में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसका आपको एटीसी में छूट मिल जाता है। और लास्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर था 2019 और 20, उसमें आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति थी कि आप 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से अगर कोई नहीं कर पाए थे तो उनके लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है, जिसके बारे में कल की उस कटिंग में भी उल्लेख था कि आप 30 जून तक भी एटीसी के एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो वही अगर आपने पीपीएफ में गए साल में नहीं डाला है तो ये जून का महीना अभी चल रहा है, 30 जून से पहले पहले आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको उसका एटीसी का बेनिफिट फॉर दी असेसमेंट ईयर 2021 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में आप वैसे इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। तो एक साल में आप मैक्सिमम 12 बार इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम पूरे साल के अंतर्गत आपको 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना रहता है इस अकाउंट में। अगर आप भूल जाते हैं किसी साल में नहीं कर पाते हैं तो अगले साल आपको उसका पेनल्टी पे करना पड़ता है, जो कि अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है। वैसे मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग 50 रुपये है, तो वो आपको 50 रुपये पेनल्टी और पे करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाएगा और जो आप डिपॉजिट करेंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पूरे साल में 1,50,000 रुपये का कर सकते हैं। तो जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको एटीसी में छूट दिलवा देगा। मान लीजिए आपका टैक्स ब्रैकेट 20% है, तो आप अगर 1.5 लाख रुपए इसमें डालते हैं तो 1.5 लाख पर डायरेक्ट 20% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मीन्स इसकी इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, आपको 20% का फ्लैट बेनिफिट मिल जाता है। फिर बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की। तो इसका इंटरेस्ट रेट वैसे 7% के लगभग है, अभी 7.10 टू बी फेयर। और वो जो इंटरेस्ट है वो कर मुक्त है, आयकर में नहीं कवर्ड होता। मीन्स उसके ऊपर कोई टैक्स अब तक नहीं लगता है। प्लस इसकी जो मैच्योरिटी है, जो 15 साल बाद आपको जो लमसम अमाउंट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा आप एटीसी में बेनिफिट ले रहे हैं, आप एग्जिम्पशन का बेनिफिट ले रहे हैं, आप मैच्योरिटी एग्जिम्प्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा आप इस अकाउंट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, 15 साल के बाद 5-5 साल के पीरियड्स के लिए आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। लोगों का प्रश्न आता है कि इसका विड्रॉल थोड़ा टिपिकल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका विड्रॉल इजी है, लेकिन आप शुरू के 6 साल तक इस अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप 50% तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि अगर आप ऐसा अकाउंट खुलवाएं तो विड्रॉल का ध्यान ना रखें, आप इसमें वही अमाउंट इन्वेस्ट करें जो कि आपका ब्लॉक मनी है, जिसको आप हाल फिलहाल खर्च नहीं करना चाहते हैं, वही पैसा आप इस अकाउंट में इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके भूल जाएं। क्योंकि वो पैसा जब आप मैच्योरिटी पर लेंगे तो वो पैसा काफ़ी बढ़ जाएगा, करीब करीब 1.5 टाइम्स वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, 1,000 रुपये अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 5 तारीख से पहले, और 5 तारीख से पहले कहने का मेरा कारण ये है कि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो 5 तारीख से 30 तारीख तक के मिनिमम बैलेंस पर कैलकुलेट होता है। तो अगर आप 5 से पहले डाल देंगे तो वो अकाउंट में जुड़ जाएगा वो अमाउंट, और फिर उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 5 से पहले आप हज़ार भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1,80 का आपको 3,21 मिल रहा है आफ्टर 15 ईयर, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो वो ऐसी इनकम है जिस पर आपका टैक्स भी नहीं लग रहा है और इनकम भी अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक, अगर आपके पास छूट रहती है, बैलेंस एक्सेस रहता है, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। नॉमिनेशन अवश्य दें। माइनर का खुलता है लेकिन उसमें गार्जियन के अकाउंट पर खुलता है, गार्जियन की आईडीज़ वगैरह लगती है। और बाकी मैक्सिमम इसकी जो डिटेल है वो आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी जहाँ ये खाता खुलता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा,
इस टाइप की मैं और भी जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको देता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक प्यार कीजिए। अगर ये चैनल मेरा आपको वाकई कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं।